मैं प्रोफेसर रविकांत शिवाजी भाई साहब को ले रहा हूँ। उनका उनकी उसकी दिक्कत रहती है कभी कभी। चैनल अभी अभी तो कनेक्शन बहुत अच्छा है। शिवाजी भाई साहब, दो दो चीजें जल्दी से। 2017 का इलेक्शन होता है, योगी जी अपनी एमपी की सीट छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और उनको बाई इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। प्रवीण निषाद सपा के टिकट पे वहां से सांसद बन जाते हैं। एक साल के अंदर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इसमें से कुछ लोग, और मुझे अच्छा लगता है, हम सब लोग ये बार बार कह रहे हैं कि उनको कैप्टन उन्हीं को बनना है, कोई दूसरों को कैप्टन नहीं बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उनका वो सोनेलाल पटेल जी के उसमें गए थे, जयंती में गए थे, आप लोग बायस्ड हैं, आपको दिखता नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती में काफी दर्शकों को भी बता दूं, जो इस समय सबके उनसे बहुत ज्यादा प्रेम बीजेपी को हो गया है, क्योंकि वो कुर्मी लीडर है और उधर नीतीश एक बड़े कुर्मी लीडर के रूप में आ रहे हैं, तो प्रेम इस बार और ज्यादा था। उस प्रेम के चलते जो उनकी एक लड़की है जो बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने यहाँ के बड़े इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया। उनकी जो पत्नी है सोनेलाल जी की, उनको कमेरावादी, सोनेलाल कमेरा, अपना दल कमेरावादी के नाम से जाने वो है, उनसे मिली थी, फिर वो विड्रॉ हो गई। और वो जो कार्यक्रम था वो सपा के दफ्तर में किया गया। अखिलेश जी बाहर कहीं नहीं निकले। और अखिलेश जी अगर उसको बड़ा इवेंट बनाना चाहते थे तो लखनऊ में लोग हैं, अगर याद हो तो पूरा लखनऊ पटा पड़ा था, केवल और केवल अमित मतलब सोनेलाल पटेल जो उनके साथ वाला है बीजेपी का, उसके पोस्टर और बैनर से पूरा लखनऊ पटा पड़ा था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो भी इस बात को कह रहे हैं, आप नहीं लगा सकते थे, आप में साधन की दिक्कत नहीं है, आप क्यों नहीं लगा रहे? अब मेरी जो आपसे स्पेसिफिक बात है कि उस प्रवीण निषाद चला जाता है बीजेपी में। और एक चीज और याद रखिएगा, गोरखपुर मंडल में अकेला मंडल है 2022 में जहां पे ये था कि योगी जी की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार बड़ा मुश्किल है, सेंटर में देखिए अब अमित शाह का, यहाँ पे अकेला मंडल है, 27 में 27 सीटें जीत के आए हैं, अकेला मंडल। तो वो अपने उसको अगर पकड़ सकते हैं तो आप अपने अपने घर को क्यों नहीं पकड़ के रख रहे हैं? एक दूसरा जो ये कहना कि उनके आंख में तरह, आपने अपने सारे घर वालों को ही एमपी बना रखा है, तो आपके दूसरे एमपी क्यों नहीं चले जाते हैं? भाई आप हैं तो आप भेजिए ना। अगर आपने अपने घर में भाई, पत्नी, चाचा, इन्हीं सबको एमपी बनाया, तो ये लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? मतलब इसका, इन सब चीजों का जवाब तो लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। शिवाजी भाई साहब, एक जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि एक नया, मैं सुशील भाई साहब आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा, एक नया मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिन से एक डेवलपमेंट है कि मायावती जी अब कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रही। मायावती जी इस समय सॉफ्ट हैं, वो केवल सपा को ठीक से टारगेट कर रही हैं और बीजेपी को कर रही हैं। और खबरी जी ने जो काम किया है उससे आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस, मायावती और जयंत चौधरी का भी एक, ये सिर्फ बात की बात अभी लगेगी, लेकिन वो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जयंत चौधरी को 3 सीट मिली थी पिछली बार, वो 12 सीट पे ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं कि ये 12 सीट हम लड़ेंगे। अब मैं उसमें क्या ये पूछ रहा हूं कि अगर अखिलेश जी नहीं आते हैं, ये जानते हुए कि मायावती जी उसके साथ जा सकती हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि मायावती जी ने 19 में से, सही 17 में से 11 नगर जो पालिका के जो मेयर का वो होता है, वो टिकट मुसलमानों को दिए थे। तो बिल्कुल ये कह देना ना कि उनके जाते ही वो मुसलमान वो हो जाएगा, मुसलमान उनके यहाँ ज्यादा जीतते हैं। तो ऐसे में क्या ये भी एक संभावना बन सकती है मायावती मतलब बीएसपी कांग्रेस और जयंत चौधरी वाली, शिवाजी भाई साहब? और वो एक बात है ही कि अखिलेश जी निकल क्यों नहीं रहे हैं? जी भाई साहब, नमस्कार। ये जो समीकरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्थिति वहां पे होने लगी हुई अभी। और जिस तरह जयंत जी का बयान आया है, खाबरी साहब का 4-6 दिन पहले बयान आया है, अखिलेश के बारे में बयान आया है। अखिलेश जी की जो गतिविधियां हैं उससे एक संकट खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी का जो सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस के साथ समझौता करने से उनका मुस्लिम वोट जाने का हमेशा डर बना रहता है। वो बार बार उनकी चिंता रहती है कि जो मुस्लिम वोटर्स है, जो 30 सालों से कांग्रेस को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ गए, मंदिर आंदोलन के बाद चले गए, तो अपनी पूंजी बचाना चाहते। यही डर मायावती जी को भी है कि कहीं कांग्रेस समझौता हो गया
तो मेरा दलित वोटर उनके साथ न चला जाए। उनका भी एक संकट है। जयंत चौधरी बिल्कुल आजाद है और उन परिस्थितियों को देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बन जाएगा, पूरे देश में माहौल बन जाए, राहुल गांधी और खड़गे साहब, नीतीश कुमार और सारी पार्टियां आज इकट्ठा होकर के पूरे देश में एक एटमॉस्फेयर बन जाए, बीजेपी के खिलाफ यानी मोदी के खिलाफ बन जाए, तो जयंत चौधरी को कांग्रेस के साथ जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वो बीच में क्यों समझौता करेंगे। समझौता करना होगा तो वो सीधे जो लीड रोल में कांग्रेस रहेगी और सभी विपक्षी नेताओं ने मान लिया कि लीड रोल में कांग्रेस रहेगी, तो जयंत चौधरी बीच में समझौता क्यों अखिलेश से करने जाएंगे। वो समझौता कांग्रेस से करेंगे, ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और अभी यूपी में सरकार बन रही है, उनके एमएलए मंत्री बन जाएंगे, वो राज्यसभा में चले गए हैं तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि राज्यसभा में रहेंगे ही। तो इसलिए एक बहुत बड़े उनके सामने जो एक चांस है, उनके सामने बड़ा चांस है कि वो ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं और समझौता में उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और पश्चिमी यूपी पर प्रभाव जो है वो जयंत चौधरी का प्रभाव पश्चिमी यूपी में है, पूरा जाट बेल्ट में प्रभाव है, हमेशा रहा है। बीच में जो झगड़ा हो गया था, जो साजिश, बस मुलायम सिंह जी ने ही साजिश के तहत जो है, और मुलायम सिंह और भारतीय जनता पार्टी, ये दो लोगों ने मिलकर के मुजफ्फरनगर दंगा कराया था। ये दो साजिश है पूरा, अजीत चौधरी का प्रभाव समाप्त करने के लिए। एक बीच में टापू जैसे बना हुआ है, वहां बार बार वो जो है कब्जा कर लेते हैं, ये समीकरण रहा है। तो इसलिए जयंत का मामला है, वो जाएंगे कांग्रेस के साथ। यूपी में सबसे बड़ा संकट है कि 2022 के चुनाव के बाद 1 साल से ज्यादा हो गया, अखिलेश बाहर नहीं आए, कहीं बाहर नहीं निकले हैं, सड़क पर नहीं आए। बहुत सारी घटनाएं देश में हो रही हैं, प्रदेश में हो रही हैं, महंगाई जोरों पर है, जोरों पर जो है अत्याचार प्रदेश में है, लेकिन वो सब बुलडोजर चले, बुलडोजर संस्कृति आ गई प्रदेश में, लेकिन ये सड़क बाहर नहीं आई। इनका डर कहां पर है? इनके जो अंदर जो समझे जो सलाहकार हैं, वो जो बिल्कुल मैदान के आदमी नहीं है, वो बड़ा चिंतक मान लिया पहले से, बहुत बड़े चिंतक हैं और वो उनका चिंतन जो सबसे फायदेमंद है। अभी हमारे सुशील जी ने कहा है बात कि रामगोपाल यादव को चिंतक मान लिया, वो मैदान में कहीं नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो जो है वो चिंतक बने हुए हैं। मैदान में वो चिंता से काम नहीं चलता है, मैदान में तो जाना होता है। इनके पास पहले बहुत लोग थे, जनेश्वर जी को लेकर आए थे माननीय मुलायम सिंह जी, और पार्टी में राज्यसभा बनाया और जनेश्वर पार्क बनाया। एक बड़ा कद था, लोहिया के बाद जनेश्वर का बड़ा कद रहा है, उत्तर प्रदेश में रहा है, उनके लोग रहे, लोहिया के लोग रहे हैं, तो उनको ले आकर के एक बड़ा मंच भारी किया। भगवती सिंह थी, बिल्कुल ठीक बात है। मोहन सिंह जी का जो नुकसान किया इन्होंने, और जो व्यवहार अखिलेश ने मोहन सिंह जी के साथ किया, पूर्वांचल के एक बड़े लीडर जो है और इतना बड़ा कद जिनका था, वो मुलायम सिंह जी के साथ रहे और अखिलेश ने जो है उनको मंच पर बेइज्जत किया था। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। अब उनके साथ कौन जाएगा? तो कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है, उनसे का कोई ऐसा बड़ा सीनियर नहीं है कि उनको दबाव देकर कह सके कि नहीं आप मैं बाहर निकलिए, मैदान में आइए। लड़ाई मैदानी है, लड़ाई कमरे की नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी मैदानी लड़ाई लड़ रही हो और पूरा तंत्र उसके पास हो, और किसी भी तंत्र को किसी भी रूप में इस्तेमाल करने में उसको संकोच नहीं है, भय नहीं है। संविधान के खिलाफ चाहे जितना भी जाना पड़े, और जिस लेवल पर है, तो आप घर में बैठ कर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इसलिए पूरा देश जो देख रहा है, देश भी देख रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर जो अथाह भीड़ आ लिए, तो राहुल गांधी अभी यूपी में आएंगे तो भीड़ नहीं आएगी, वो भीड़ यूपी में भी आएगी उनको सुनने के लिए। बदल गई है, उनका में स्थिति बदली है, हरियाणा में भी बदली। जो हालात हैं, सभी लोग चाहते हैं कि एक मजबूत लीडर मैदान में हो, ताकि ये जो इस फांसीवादी मिले उस स्थिति। अब पटना गए, मीटिंग ब्रीफ नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता घर पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से इनकी बात हमारी
वो गाइडलाइन नहीं आ रही, हम लोग मैदान में निकले। पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत जुझारू माने जाते थे, आज देखिए ना 5-6 सालों से उनके कार्यकर्ता कहीं मैदान में नहीं दिखे, से कोई निर्देशन नहीं आ रहा है, कोई गाइडलाइन नहीं आ रहा है कि नहीं आप ये मैदान में खाली है। और कप्तान बनना चाहते हैं तो घर में बैठे कप्तान नहीं बनेंगे, कप्तानी हो सकता है दूसरा कोई और करे। मायावती को कोई परहेज कांग्रेस से नहीं है, ये बात है नहीं परहेज है। मायावती जी जो है कांग्रेस समझौता शिवाजी भाई साहब कर सकती हैं शिवाजी कि जो जयंत चौधरी का जो बयान आया, खाबरी साहब ने कहा कि वोटर मुलायम सिंह के साथ अखिलेश सिंह नहीं जा सकता, अखिलेश यादव की। शिवाजी भाई साहब ये जो डर है, हो सकता है समीकरण इधर से बन जाए, खाबरी का बयान हो सकता है कांग्रेस के माध्यम से, क्योंकि अखिलेश यादव गतिविधि नहीं दिखाई देगी। शिवाजी भाई साहब तो लिंक बना हुआ खा, ठीक है भाई इधर से आ जाएगा। तो ये 3 को सत्य कप्तान बने बैठे रह जाएंगे। और मुस्लिम मतदाता आज शिवाजी भाई इतना पीड़ित है, और जो है जी आप जी भाई साहब करिए। हाँ जी जी, तो जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को तरफ देख रहा है, कांग्रेस तरफ देख रहे हैं जी जी। तो इसलिए जो है एक कभी इनको करना है, तो नहीं निकले तो किसी और के हाथ में चली जाए, नहीं रहेगी। जी 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 ठीक है।